ओम शांति। सभी मनुष्य धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, राइट और रॉन्ग कहती तो है, पर इसका असली नॉलेज क्या है, इससे अनजान है। धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने परमात्मा को आना पड़ता है। ये विनाश और स्थापना का कर्तव्य एक परमात्मा ही कर सकते हैं। परमात्मा ही करते हैं तो वो धर्म अधर्म, राइट रॉन्ग, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख को जानने वाला भी वो होगा। सृष्टि के नियमों के आधार पर, कर्मों के आधार पर ही सृष्टि चक्र बना हुआ है। आत्माओं को कर्म में आना ही है। ये कर्म अनादि है। उस असली श्रेष्ठ कर्म को जानने के कारण ही योग हो गया है। गिर पड़े हैं तो परमात्मा ने आके ही श्रेष्ठ कर्म सिखलाए हैं। परमात्मा ने सिद्ध किया है कर्म योग को, ना कि कर्म संन्यास को। पर राइट और रॉन्ग की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ जो कहते हैं कि मुक्त हो जाना ही अच्छा है, फिर तो कर्म की बात भी नहीं। भगवान ने तो कर्म योग सिखलाया है। इस पार्ट में होते कर्मों के आधार से मनुष्यों की ऐसी सर्वोत्तम अवस्था हो सकती है। सारी मनुष्य सृष्टि की बात है। अगर मुक्ति श्रेष्ठ होती तो परमात्मा कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों रखते? फिर तो कहते कर्म अकर्म की जो न्यारी चीज है वही प्राप्ति करनी चाहिए। परमात्मा ने तो राजयोग सिद्ध किया है। परमात्मा के सब महावाक्य प्रवृत्ति को ही सिद्ध करते हैं। फिर इस रचना में प्रवृत्ति कैसी चाहिए? जिसमें पवित्रता, सुख, शांति हो। पवित्रता इस कर्म योग से ही ताल्लुक रखता है। ऐसे नहीं कि मुक्ति होने पर पवित्रता कहा जाता है। वहां तो ना पवित्रता है ना अपवित्रता। कर्म योग और शुद्ध कर्म ये मनुष्य के ऊपर ही है। ये मनुष्य के ऊपर ही है। आत्मा आई ही है इस कर्म क्षेत्र पर पार बजाने। कर्म योग प्रवृत्ति ये मनुष्य सृष्टि की ही बात है। बाकी मुक्त तो सब होंगे ही। परमात्मा ने मनुष्य को ही समझाया है कि कैसे पवित्र बने और कैसे अपवित्र बने। मनुष्य सृष्टि के ही ऊपर ये खेल है। मनुष्य सृष्टि के ही ऊपर ये शब्द है। धर्म अधर्म अक्षर भी ये पार्ट के साथ ही है। परमात्मा समझाते हैं कि ऐसे पार्ट में होके भी प्रवृत्ति को पवित्र रखे। कर्मों की ही बात है। आत्मा सदा न्यारी नहीं रह सकती। मनुष्य के लिए ही पुरुषार्थ है अपनी प्रवृत्ति को पवित्र कैसे बनाना।
तो हो जाए तो फिर खेल की तो बात ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने भी कर्म योग को श्रेष्ठ किया है। श्रेष्ठ कर्मों से ही श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती है। श्रेष्ठ कर्म इस सहज ज्ञान और सहज योग से ही बनते हैं। यह है अंतिम जन्म। कर्म बंधन की जो प्रवृत्ति है उससे हमको हिसाब किताब चुकता करने हैं, बदलना है। इस जन्म के लिए भी कहते हैं पवित्र बनो। फिर तो रहेंगे ही प्रैक्टिकल पवित्र जीवन में। दुनिया पवित्र चली है ना, तो उन्हों के ही यादगार कायम है। सब कुछ प्रवृत्ति चली हुई है, निर्विकारिता गाई हुई है। नहीं तो पवित्र अपवित्र शब्द दे ही नहीं। क्या जरूरत है देने की पवित्र अपवित्र शब्द? अगर सृष्टि का नियम ही है विकारों में जाना, तो अपवित्रता अक्षर क्यों है? यह समझने की बात है। अब हम वो पुरुषार्थ करते हैं जिससे पवित्र प्रवृत्ति बने। अब कर्मातीत अवस्था धारण करनी है कि वह दुनिया ही इस दुनिया से न्यारी है। और वह न्यारी दुनिया परमात्मा द्वारा ही रची जाती है। मनुष्य समझते हैं जैसे इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होती आई है वैसी ही होती रहेगी, पर परमात्मा कहते हैं मैं जो पवित्र दुनिया रचता हूँ उसमें प्रारब्ध भी मैं ही देता हूँ। निर्विकारी पने से ही सृष्टि की वृद्धि होती है। जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती। परमात्मा अनादि प्रवृत्ति अनादि कर्म को ही सिद्ध करते हैं। यह है ही कर्म क्षेत्र। अच्छे और बुरे कर्म को जानना है, पुराने कर्म बंधनों से छूट जाना है। इसीलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर तो है ही प्रारब्ध। फिर यह प्रश्न नहीं उठेगा कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, सृष्टि पवित्र कैसे रहेगी। वो तो रचिता ही जानते हैं ना। परमात्मा ने कहा है ये विकर्म है और विकर्मों से ही सृष्टि की वृद्धि होती है, जिसका नतीजा तो हम देख ही रहे हैं। करंट सिचुएशन। परमात्मा की तरकीब जरूर न्यारी होगी ना। दुनिया वालों के बुद्धि में ये संकल्प भी नहीं आ सकता कि ऐसी भी सृष्टि बन सकती है। परमात्मा समझाते हैं मेरी सृष्टि ही पवित्र है। वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। तमोगुनी बुद्धि यह महसूस नहीं कर सकती पवित्र प्रवृत्ति कैसी चली है। पार से न्यारा होना ये कोई स्टेज नहीं है। प्रवृत्ति की सृष्टि ही ऊंच गाई हुई है। मनुष्य के लिए समझना मुश्किल हो गया है। तब तो गिरते आए हैं और दुख का हिसाब किताब खींचता गया है। सुख का हिसाब किताब सुख की तरफ खींचता है। यह कॉन्ट्रास्ट समझना है। सृष्टि की वृद्धि की तो अब बात ही नहीं है।
अब तो वापस लौटना है, कर्म बंधन से छूटने के लिए पूरी पवित्रता धारण करनी है। ओम शांति।